हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी को रिवेचर की तरफ से असेसमेंट आ गए होंगे। और मैक्सिमम जब मैंने ग्रुप में पोल डाला था, मैक्सिमम सभी लोगों को असेसमेंट आ चुके हैं जिन लोगों ने भी रिवेचर में अप्लाई किया था। और ये हायरिंग मैंने पोस्ट करी थी मास हायरिंग कर और ये थी भी, जैसा मैंने बताया भी था कि इसमें बहुत सारे सिलेक्शंस होने वाले हैं। और डेफिनेटली इसमें ये चीज अच्छी है, जैसे अदर कंपनीज में होता है ना, जैसे आपने अप्लाई किया, आपने असेसमेंट दे दिया, आपने इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद लेकिन क्या होता है कि रिजेक्ट कर देती है कंपनी एट द लास्ट राउंड। बट रिवेचर में आपको यहाँ पर एक फायदा मिलेगा कि इसमें एक्चुअली में सिलेक्शन काफी सारे होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल असेसमेंट्स काफी लोगों को चला गया, बट ये लोग सिलेक्ट करके भी जाएंगे बिकॉज दिस इज द रियल मास हायरिंग। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, ऐसे कुछ मेल्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं। द असेसमेंट इज ओपन टिल 21st जून फ्राइडे एंड द टेस्ट लिंक विल बी एक्टिवेट ओनली ड्यूरिंग द अबव मेंशन टाइम। नाउ इनने थोड़ा पैटर्न दे रखा है, तो देखो इसके बारे में हम ऑलरेडी वैसे बात कर चुके हैं, बट आपको एक मैं आइडिया दे देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, अब मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो और थी कि ये जो पूरा असेसमेंट है ये आपका होने वाला है टोटल 90 मिनट्स का, ठीक है। 90 मिनट्स का आपका ये असेसमेंट होने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑनलाइन असेसमेंट भी विल बी फॉर द 90 मिनट्स एंड द बिलो मेंशन टॉपिक्स विल बी असेस्ड। यहाँ पर आपको सबसे पहला जो सेक्शन देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन आपको टेक्निकल इवोल्यूशन, कोडिंग चैलेंज 1, कोडिंग चैलेंज 2, पर्सनैलिटी टेस्ट, और उसके बाद आपको एरे देखने को मिल रहा है। नाउ देखो इसमें अगर हम डिस्कस करना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले पहली चीज से स्टार्ट करूंगा। और जो भी मैं बता रहा हूं बस पहले के जो मैंने असेसमेंट देखे मैं उस बेस पर बता रहा हूं। रिवेचर हर साल मास हायरिंग कंडक्ट करवाती ही है एक तो मैं आपको जो पिछले साल का एक्सपीरियंस है, मैंने आज से 2-3 साल पहले तक की भी वीडियो डाल रखी है रिवेचर के ऊपर, उसके बेसिस पर आपको बताने वाला हूं। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है, सबसे पहला जो आप आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इसका क्या सीन रहने वाला है, देखो इसमें जो आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं दिए हैं, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो इजी होगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। बेसिक आपको क्या करने हैं कि हर टाइप का एक क्वेश्चन देख लेना है रिवाइज में, या फिर आपके पास अगर नोट्स हैं तो वो आपको देख लेना है। बाकी जब आप इसको अटेम्प्ट करोगे, मेरे हिसाब से शायद इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तब भी एक बार आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, फिर लास्ट तक तो नहीं होती थी, ठीक है। मेन चीज से आते हैं, देखो आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है इस टाइम पे, मेन चीज ये है कि अगर इस पूरे असेसमेंट में अगर टेक्निकल इवेल्युएशन के बारे में बात करें और कोडिंग चैलेंज के बारे में बात करें, तो देखो जो टेक्निकल इवेल्युएशन होने वाला है उसमें आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यू, ठीक है। टेक्निकल इवेल्युएशन में आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। अभी जो टेक एमसीक्यू होते हैं किस बेसिस पर होते हैं, देखो इसमें कोड स्निपेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, आपको कोई फैक्चुअल थ्योरी बेस्ड देखने को मिल सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ में यहां पर क्या होता है कि आपको डीबगिंग रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम द ऑल टॉपिक्स दे हैव मेंशन्ड, ठीक है। नाउ जैसे ही ये टेक्निकल एमसीक्यू के बारे में हम बात करते हैं, जो मेन चीज आती है वो इसमें दो क्वेश्चंस होने वाले हैं कोडिंग के। द मेन वेटेज विल बी गिवन टू द टू क्वेश्चंस व्हिच आर द पार्ट ऑफ कोडिंग, ठीक है। जिसमें एक क्वेश्चन आपका एसक्यूएल का रहेगा और एक आपका रहने वाला है कोड। दिस इज द मेन फोकस, दिस इज द मेन पार्ट वेयर यू नीड टू फोकस, ठीक है। एसक्यूएल पर और कोड पर, ये आपकी यहाँ पर एक मेन चीज होने वाली है विच यू नीड टू फोकस। अगर आप इन दोनों चीजों को कंप्लीट कर लेते हो, जो कि देखो जो कोडिंग क्वेश्चन का लेवल है वो काफी ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी मीडियम डिफिकल्टी का ही होगा। जो एसक्यूएल क्वेरी भी है वो भी लगभग मीडियम डिफिकल्टी की होगी। अगर आप इन दोनों को बना लेते हो, आपके बहुत अच्छे चांस बन जाते हैं। साथ साथ में ये कंपनी टेक्निकल साइड पे ज्यादा फोकस करती है, तो जो एप्टीट्यूड रहता है आपका, जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर उसमें आपका क्वालिफाइंग भी हो जाता है तो ठीक है, बट टेक्निकल एमसीक्यूज में अच्छा कोशिश करना कि इसमें आपका जो स्कोर है वो बढ़िया बने, ठीक है। नाउ इसके बाद जो आपका आता है वो आता है साइकोमेट्रिक और पर्सनैलिटी टेस्ट आता है, और बेसिकली ऐसे राइटिंग आती है, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सनैलिटी टेस्ट, तो जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है, इसमें बस एक चीज का याद रखना कि जो क्वेश्चन का आंसर आप शुरू में दे रहे हो, कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे लास्ट में, तो आपका आंसर चेंज ना हो। जो भी चीज आपको ऑनेस्टी से लगती है, इसका कोई भी आंसर राइट या रॉन्ग नहीं होता। इसमें आप जो भी आंसर दोगे वो आंसर सही होगा। बट द थिंग इज, अगर आपने किसी चीज का आंसर, जैसे सपोज एक क्वेश्चन है हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, अब इसमें आपने बोल दिया राहुल गांधी, और कोई पूछ रहा है हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपने बोला नरेंद्र मोदी। तो क्वेश्चन तो सेम ही है ना, बस पीएम बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर बोल दिया, अब दोनों में अगर आपने अलग आंसर दे दिया तो आप फंस जाओगे। सेम चीज होती है पर्सनैलिटी असेसमेंट में, जब क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये याद रखना, जब स्टार्टिंग में जिस टाइप का आप आंसर दे रहे हो ऑनेस्ट होके, वैसे ही आप जो लास्ट के क्वेश्चन है उनके भी आंसर दो। लास्ट में आपको एरे राइटिंग का, एसे राइटिंग का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो मेन जो चीज है ना इस टेस्ट में वो है स्पीड। जो भी हो आपको अच्छी स्पीड से सॉल्व करना है, आपका काम हो जाएगा। स्पीड अच्छी मेंटेन करके रखना है स्टार्टिंग से। ऐसे में सबसे पहले आप एक इंट्रो देना, बीच में ब्रीफ देना और लास्ट में समरी देना।
ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। जैसे ही आप ये फॉर्मेट फॉलो करोगे आपका हो जाएगा। इंट्रो, सबसे पहले जो भी टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना, फिर उसका ब्रीफ देना, फिर सब। ये फॉर्मेट फॉलो करोगे काम हो जाएगा। सो रिवेचर के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है सारे। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। आई होप आप लोग काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे।